हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में आपने देखा कि कॉल किसको कहते हैं और पुट किसको कहते हैं। बढ़ते हुए मार्केट में हमें कॉल लेनी होती है और जब मार्केट गिरता है तो हमें पुट लेनी होती है। ठीक है, आइए आज हम आपको ये बताएंगे कि किस मार्केट के डायरेक्शन में CEPE हमें कौन सी लेनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि CE के लिए क्या स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, ITM क्या कहलाती है और OTM क्या कहलाती है। देखिए सामने फ्रंट पे आप देख पा रहे हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 24,520 पर मार्केट चल रहा है और मार्केट यहाँ से बढ़ रहा है, तो इसके लिए देखिए सी के लिए हमने बताया है कि ITM कॉल का मतलब होता है जहाँ मार्केट चल रहा है उससे कम की कॉल लेना। तो देखिए यहाँ है 24,500 हमको सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, इसे ITM 1 कहते हैं। इससे 50 लेस करेंगे इस स्ट्राइक प्राइस से, 450 की स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आइटम 2 कहलाएगी। इसी तरह से ये तीसरी कहलाएगी, 350 की चौथी और 24,300 की पांचवी ITM कहलाती है। ITM लेना इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि इसमें प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं और इसी तरह अगर हम 24,520 में मार्केट चल रहा है, 24,550 की स्ट्राइक प्राइस लेते हैं तो ये OTM 1 कहलाएगी, 600 की 2, 650 की 3, इसी तरह ये 4th और 5th कहलाती है। OTM हम तभी लेना प्रेफर करेंगे जब हमें पता हो कि मार्केट हमारी इस स्ट्राइक प्राइस को, जैसे सपोज करें हमने 24,600 की स्ट्राइक प्राइस बढ़ते हुए मार्केट में सेलेक्ट करते हैं, तो जब आपको पता है कि 24,600 से कम 20-25 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाए, यानी मार्केट आपका 24,620 की रेंज तक जाए, तब ही आपको ये OTM सेलेक्ट करनी। ये सस्ती पड़ेगी और प्रॉफिट ज़्यादा देगी। पर अगर मार्केट आपके डायरेक्शन से अपोजिट ज़्यादा होगा, जैसे ही वो अपोजिट जाना चालू होगा, आपके घाटा यानी लॉस होने की दर बहुत तेज हो जाएगी और प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ेगा आपको। इसे सामान्य भाषा में 0 to हीरो कहा जाता है। ठीक है, अब हम सेकंड चर्चा करते हैं कि अगर मार्केट में हमें PE लेनी है तो PE कैसे लेते हैं। तो देखिए उदाहरण पूरा का पूरा सेम है, ये मार्केट है, सेम रेंज पे हम मान रहे हैं कि मार्केट अभी 24,520 पर चल रहा है। ठीक है, तो PE के लिए आपने समझा है हमेशा ऊपर की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करते हैं। 50-50 के डिफरेंस में निफ्टी 50 की स्ट्राइक प्राइस होती है, तो जैसे 24,550 मिलेगी, तो ये देखिए ये पहली ITM ये कहलाएगी, सेकेंड ITM ये कहलाएगी, थर्ड ये, फोर्थ ये और 5th ITM ये। अब अगर आप OTM लेते हैं, सिंपल चीज़ है, जहां मार्केट चल रहा है उससे बिलो की स्ट्राइक प्राइस PE के लिए, तो 24,500 पहली OTM, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी OTM होगी। OTM का केस मैंने पहले बता दिया है, एक बार आप और समझ लीजिए कि हमेशा ITM ही परचेज की जाती है। ITM में प्रॉफिट तेज़ी से होता है, लॉस धीरे धीरे होता है। पर OTM में क्या होता है, अगर मार्केट आपकी स्ट्राइक प्राइस पार करके चला जाता है तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होगा, पर अपोजिट जाने पे आपको लॉस ज़्यादा होता है। तो ठीक है, CE के लिए हम कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस लेंगे, उसका प्रॉफिट क्या होगा, आप इस वीडियो के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ये मैंने चार्ट बनाया हुआ एक्चुअल में। देखिए 24,520 पर ही मार्केट चल रहा है, मैं इस वैल्यू को इसलिए कॉमन रख लिया हूँ, कांस्टेंट रख लिया हूँ कि आप समझ पाएँ। देखिए आप सबसे पहली ITM क्या कहलाएगी, 24,500। यहाँ से अगर मार्केट
50 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपकी ली हुई जगह से, देखिए ये पड़ तो अपन को 92 रुपये में रही है, ठीक है, ये कितना 50 पॉइंट बढ़ने पे होगी 114 रुपये 50 पैसे, जिसका डिफरेंस मैंने यहाँ लिया कितना होगा 22 रुपये, ठीक है। पहले स्ट्राइक प्राइस समझ लिए। अगर आप ये आईटीएम सेकंड 450 लेते हैं, ये आपको 114 रुपये की पड़ेगी। और डीप आईटीएम की तरफ जाते जाएंगे, देखिए 24,400 की 142 की। इसी तरह ये सारी आईटीएम की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। ये हमें पड़ेगी कितने की उस समय मार्केट में, लगभग ये इसका प्राइस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखिए, मार्केट केवल 50 पॉइंट ही ऊपर जाना है आपके डायरेक्शन में सीई में। तो देखिए पहली आप आईटीएम लेंगे तो मात्र 22 रुपये आपको बचते हैं, दूसरी लेंगे तो 28 रुपये बच रहे हैं, तीसरी अगर लेते हैं तो आपको 32 रुपये प्रॉफिट होगा। पॉइंट सेम चलेगा 50 पॉइंट। यहाँ देखिए ऐसे 35, 36, 40 और सबसे लास्ट में 41। ये आईटीएम के ग्राफ्स हो गए। अब आप देखिए कि जितनी बिलो की स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, आपने 24,500 की ली, केवल 22 रुपये बचे। पर अगर आप 24,150 की लेते हैं तो लगभग 41 रुपये आपको बच रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि हम लोग डीप आईटीएम आपको क्यों बोलते हैं लेने के लिए। आप जितना डीप आईटीएम लेंगे आपको उतना ज़्यादा मार्केट प्रॉफिट देके जाएगा, ठीक है। अब ये हम ओटीएम स्ट्राइक प्राइस की भी बात कर लेते हैं। हम कभी प्रिफर नहीं करते ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को, क्योंकि मार्केट है वो अपने सिनेरियो पे चलेगा। देखिए मार्केट सेम वैल्यूएशन पे चल रहा है 24,520 पे, ठीक है। तो देखिए ये पहली ओटीएम 24,550, उसके ऊपर 600, फिर 50 के डिफरेंस में 650, ऐसे करके ये चलती जाती हैं। अब देखिए प्राइस वैल्यू देखिएगा, यहाँ मैं बताता हूँ। अगर जितना डिफरेंस में आप ओटीएम ले रहे हैं 13 रुपये, 17 रुपये, 22 रुपये, ऐसे करके 71 रुपये तक मिलेगी। पर इन ओटीएम में लॉसेस ज़्यादा होते हैं अगर आपकी ओटीएम आईटीएम नहीं बन जाती है, इसलिए हम इस चीज़ को प्रेफर बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप आवश्यकता अनुसार आईटीएम का ही सिलेक्शन करें। आईटीएम लेना प्रॉफिटेबल हमेशा होता है, ठीक है। आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब सेम जैसे मैंने सी में बताया हुआ था, पी में कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको कितना प्रॉफिट देगी वो मैं लिख देता हूँ। मार्केट देखिएगा सेम टू सेम कंडीशन हमने रखी है 24,520 की, यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो देखिए पहली आईटीएम पी में अपर साइड होती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर 50 के डिफरेंस में जितना आप एबव साइड जाते जाएंगे वो पीई के लिए आईटीएम कहलाती है। ये मैंने लिखा हुआ है। देखिए 550 वाली अगर 50 पॉइंट इजेक्ट जाएगी 170 रुपये में पड़ेगी आपको, पर 35 रुपये का फ़ायदा देती है। उससे ऊपर वाली देखिए 205 रुपये है, और ये डिफरेंस देगी आपको 50 पॉइंट पे 39 रुपये का। ऐसे ये 40, 42, 44, 46, 48। अब देखिए अब जितने डीप में जा रहे हैं आपका प्रॉफिट उतना तेज बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमेशा से मैं कहता हूँ कि आप जो है आईटीएम को ले। आईटीएम क्या सेफ होती है, लॉस के चांसेस कम होते हैं उसमें, ठीक है। पी में कौन से स्ट्राइक प्राइस कितना प्रॉफिट लॉस देगी। अब ये सिंपली देखिए, ये भी ओटीएम स्ट्राइक प्राइस है। जनरली समझ लीजिए जितना लॉन्ग ओटीएम पे आप जाएंगे आपको पता होना चाहिए मार्केट उतना गिर जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये
17 रुपये 22 रुपये, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं आते हैं इसमें। ये केवल जीरो हीरो खेलने के लिए यूज की जाती है। अब देखिए सी और पी में स्टॉप लॉस, कब तक आप रुके रह सकते हैं मार्केट में। मार्केट में रुकने का क्या तरीका है, एक्चुअल में जिस स्ट्राइक प्राइस को आप चूज करते हैं, आईटीएम्स के लेवल में बात कर रहा, ओटीएम में अगर डिफरेंट में मार्केट जाएगा, आपके अपोजिट में जाएगा तो आपको लॉसेस बढ़ते हैं। तो सीई के लिए देखिए, जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने लिया है कॉल में, फिर भी यहाँ मैं लिख देता हूँ 24,520 मार्केट चल रहा है। ये मार्केट वैल्यू है, एमबी लिख देता हूँ मैं, सिंपल समझिएगा। अगर आप 24,500 की कॉल लेके चल रहे हैं तो आपको, अगर 24,500 की स्ट्राइक प्राइस है, एसपी लिख देता हूँ मैं, तो आपको मार्केट में अगर आपके अपोजिट जा रहा है 24,500 से बिलो नहीं जाने देना है, क्योंकि मार्केट इसके बिलो उतरेगा तो आपके लॉसेस बढ़ना चालू हो जाएंगे। यानी जो लॉस की परसेंटेज है वो ज़्यादा तेज़ बढ़ जाएंगे। और जैसे ही ये 450 के नीचे मार्केट चला जाता तो लॉस और तेज़ी से बढ़ेंगे। सेम अपोजिट बात करते हैं, अगर मार्केट आपका 24,520 पे है और 24,500 की आपने कॉल ली हुई है, 24,550 तक आपके जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो थोड़ा सा कम होगा, पर 24,550 को पार करते ही आपके प्रॉफिट और तेज़ी से बढ़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आपने मार्केट की एक स्ट्राइक प्राइस को जहां से लिया हुआ है दूसरी स्ट्राइक प्राइस को आप पार कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉस के लिए एक सिस्टम बता दे रहा हूँ कि जितना आप डीप आईटीएम लेंगे आपके लॉसेस कम गति से होंगे, और नई नई स्ट्राइक प्राइस पार करते ही जितना आपसे डिफरेंस में मार्केट जाता जाएगा आपके डायरेक्शन में, प्रॉफिट उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। पी के लिए भी सेम चीज़ लीजिए, जिस स्ट्राइक प्राइस की पी को आपने लिया हुआ, सपोज करिए मार्केट अभी हम बात कर रहे थे 24,520 पे चल रहा है, आपने फर्स्ट आईटीएम 24,550 की ली हुई है, तो आपको वेट कब तक करना है कि 24,550 को तोड़ के मार्केट ऊपर ना चला जाए। इसके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, 24,540 या 45 तक में आप निकल जाएं। आपको लॉस का जो परसेंटेज है वो स्लो रहेगा, पर जैसे ही आपकी ये स्ट्राइक प्राइस को पार करेगा आपके लॉसेस की गति बढ़ जाएगी। इसलिए हम आईटीएम, डीप आईटीएम की सलाह देते, ओटीएम की कम देते हैं, क्योंकि मार्केट है कई बार आपके सिनेरियो के अपोजिट भी जा सकता है। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी हुई है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर आपने लिया हुआ है पी में, उससे मार्केट ऊपर जाने से पहले स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नीचे जाते ही लॉस का परसेंट तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए आप आवश्यक रूप से समझें कि आपको आईटीएम में ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जब हम बताएंगे और काफ़ी सारी जानकारी देंगे। आप चाहें आपको हमारा ग्रुप पसंद आ रहा हो, तो आपको जिस एडमिन ने भी जोड़ा हुआ है आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अपने एप्स के अंदर लाइव ट्रेड में आने वाले हैं, और एप्स में आते ही आप हमको लाइव ट्रेडिंग करते देख पाएंगे। और अभी तो कम प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन हम और ज़्यादा देंगे, और मार्केट जैसे जैसे सिनेरियो चेंज करेगा वैसे वैसे आपको हम हिंट भी करते जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।